कर रहे हैं वो ये है, अगर हम अपने रिलेशन बेहतर करें नेबर्स के साथ, जैसे अभी अफगानिस्तान से हमने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प का बोला है कि भाई हमें ट्रेड करनी है आपके साथ, ईरान को बोला है कि हमें ट्रेड करनी है आपके साथ, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज जहाँ से भी हमें सस्ती चीज़ रशिया से मिले, जहाँ से मिले, हमें करना चाहिए या नहीं? जी करना तो चाहिए, मगर हमारा MEG इनके पास अच्छा नहीं गया हुआ तो हम वो हमारी हेल्प क्या करेंगे। 9 मई का वाक़या आपके सामने है, पूरी दुनिया ने देखे हैं हमारे हालात, पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा है पाकिस्तान के हालात। तो लोग हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे? वो तो कभी भी नहीं बनाएंगे, वो तो और मज़ीद ख़राब कर देंगे रिलेशनशिप। एक तो लोग शायद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करते। मसला बड़ा ये है, लेट्स सपोज मैं आपसे कोशिश करूं कि भाई देखें हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपको फायदा देंगे, आप हमें, तो कोई बात समझ आती है, फिर आप हाँ करें ना करें अलहदा मैटर है। मैं कोशिश ही ना करूं तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस सर कोशिश तो हमारी जब होगी ना जब हम आपस में लड़ना छोड़ेंगे। हम तो आपस में ही लड़ना नहीं छोड़ रहे, हम एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं, एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। भाई जब हम एक दूसरे को छोड़ेंगे तभी आगे रिलेशनशिप बेहतर करेंगे ना। यहाँ तो मैं आपको मार रहा हूँ, आप मुझे मार रहे हैं, हालात तो बड़े ख़राब हैं। आज जो हालात हैं उसके जिम्मेदार भी पाकिस्तान की पब्लिक या गवर्नमेंट खुद है। लेकिन आज हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ ऑयल के हवाले से ट्रेड कर रहे हैं। यही चीज़ हम इंडिया से अगर करें, ट्रेड करें, तो हमें फ़ायदा हो या ना हो? नहीं, फ़ायदा तो होगा हमें, जाहिर सी बात है। उनकी इकॉनमी का हमारी इकॉनमी का बहुत फ़र्क है इस टाइम। एक ज़माना था कि इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से डाउन थी, अब इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से कहाँ चली गई और हमारी बहुत हाँ डॉलर के बराबर लगा लें आप उसकी करेंसी को। डॉलर के बराबर नहीं, डॉलर उनका जो 1 रुपया या उनके 85 रुपीज़ 1 डॉलर के बराबर हैं ऑलमोस्ट, और हमारे तकरीबन 300 रुपीज़ या 280। वही ठीक है, वही फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ ना। हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट क्यों जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद सोचते हैं? आज हम ट्रेड क्यों नहीं कर लेते उनके ये साथ? सोचेंगे भी उसके बाद ही, ये उससे पहले कभी सोचेंगे ही नहीं। इन्होंने कभी हमारा नहीं सोचा, आपका नहीं सोचा, तो मैं कह रहा हूँ क्या सोचेंगे आगे, क्या सोचेंगे। आपने बोला टॉयज का बिजनेस करते हैं, बच्चों के खिलौनों का काम करते हैं, तो जैसे चाइना टॉयज बनाता है वैसे इंडिया भी बहुत तेजी से बेहतर टॉयज बना रहा है। हम अगर वहाँ से टॉयज, सिर्फ टॉयज नहीं, हम वहाँ से सब्जियाँ, वहाँ से बहुत सी चीजें लें तो इन्हें फायदा होगा, पाकिस्तान की पब्लिक को इन्हें फायदा होगा, मुझे होगा, फायदा होगा। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं ये कर रहे? हम क्यों बीच में अपनी अना को ले आते हैं? बस अना इसीलिए है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं इनको मार दूँ, ये मुझे मार दें, कहानी ख़त्म है। आगे तो कहानी चल ही नहीं रही है। कहानी तो जब चलेगी ना जब इनके और मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ये की, मैं टॉपिक लेके आया था कि हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, हमें ट्रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इन्होंने आगे जो बात किया कि भाई हम चाहें या ना चाहें, अगला बंदा ही नहीं हमारे से, अगले दूसरे कंट्रीज ही नहीं हमारे से ट्रेड करना चाह रहे। असल हमारे हालात की वजह से नहीं ना चाह रहे। उनको तो पता है ये तो बेड़ा गर्क हुए में, ये तो लड़ते हैं, आपस में मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। ये हमारे साथ ट्रेडिंग करेंगे तो हमें भी ना मार दें, अगलों को ये डर रहता है। डरते हैं। जी जी जी। मतलब इन्होंने जो बात की है वो आप उसे मैं एग्री पूरी कर? दुनिया फिर के आया हूँ। कौन कौन से country? मैं 21 कंट्रीज फिरा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी, यूरोप मैंने पूरा देखा हुआ है, स्पेन, सिडनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। लंदन में मेरा काफ़ी स्टे रहा है, मगर वहाँ की कंट्रीज देखने वाली हैं। वहाँ के मैं कह रहा हूँ हमारे तो यहाँ इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। आपने बोला यूरोप आप गए हैं, आपने लंदन देखा है, वहाँ पे आपने बड़ा काम किया है, रहे हैं। मुझे ये बताएं वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे उनकी सोच और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई, क्या फ़र्क, बहुत फ़र्क है। फ़र्क है? वो उनकी पॉलिसी ये होती है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई तरक्की करना चाहे ना तो वो बगैर किसी अपने मुफाद के दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो मैं कहूँगा इससे मुझे मतलब क्या है, फिर मैं इसको सपोर्ट करूँगा। वजह इवन कोई मतलब हो ना हो, किसी को आगे बढ़ता हम शायद देख नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। अंकल जी, ये जो बात कर रहे हैं देखे काफी हद तक मानने वाली और हैरान करने वाली है। क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड क्यों नहीं करना चाह रहे? हमारी किरदार सही नहीं है भाई। हाँ, हम अच्छा किसी का सोचते नहीं है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि बस इसकी नोच के खाऊं, उसकी नोच के खाऊं, उससे मार के खाऊं, उसे छीन के खाऊं। मेहनत करनी नहीं मांगते लोग। सर ये सोच बनाई किसने? 1947 मेरी एक मिनट 1947 से पहले हम सब एक थे, यहाँ पे सिख रहते थे। ये पीछे जो उनसी बिल्डिंग्स हैं ये सारी सिखों की, हिंदुओं की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हिंदुओं वाला बाजार। बिल्कुल बिल्कुल सब यही है। ठीक है। आज वो आपने बोला जमीन आसमान का फर्क है सोच का। हमारी सोच क्यों पीछे रह गई या हम क्यों नहीं ग्रो कर पाए? 1947 से पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलके रहते थे। बिल्कुल मिलके रहते थे।
उसके बाद तक काफ़ी अरसे तक रहा है हिंदू यहाँ, क्यों नहीं रहा, हिंदू रहा है यहाँ। और अभी भी बेशुमार लोगों के हिंदुओं से भी ताल्लुकात हैं। हिंदुओं ने हमारे इलाकों में बिजनेस किए हुए हैं। सरदार जी दवाखाना खुला हुआ है, सरदार जी कॉस्मेटिक्स खुला हुआ है। और भाई आप ये भी तो देखें सवाल ना। मेरा ये, आपने बोला उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क आ गया, इंडिया वालों की सोच में कैसे आ गया, सवाल ये है। भाई वो इसलिए आ गया, वो हमसे बहुत आगे हैं। कैसे आगे? एजुकेशन की वजह से चले गए। एजुकेशन उनकी वाकई अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। उनका छोटा बच्चा भी है ना, उसके भी एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे यहाँ के बच्चे की उसके मुकाबले में एजुकेशन ही कोई नहीं है। ठीक है। हाँ तो जी। इसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक जिम्मेदार है, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है? क्यों नहीं हम ग्रो कर रहे? हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हमारी गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस देनी चाहिए थी ना, हमारी गवर्नमेंट को। पूरी दुनिया में उमर फ़ारूक ला चलता है, यहाँ उमर फ़ारूक ला नहीं चलता, जबकि ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ चलना चाहिए, यहाँ चलता ही नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें? कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और ना यहाँ होगी, कभी भी नहीं होगी। क्या कभी भी नहीं होंगी? कोई उम्मीद है? ये होना तो चाहिए, कोशिश करे तो कोशिश कौन करे? मैं करूँ, आप करें, आप हम करें? करें, मिलकर करेंगे ना। जी जी। इम्प्लीमेंट तो जब होगी ना, जब ये यहाँ के ये जो अब मामलात हुए हैं अभी 9 मई के, इम्प्लीमेंट तो जब होती ना, जब ये मिलके ये मामला ना करते। इम्प्लीमेंट क्या खाक होनी इस मुल्क में? तबाहकारियों की तरफ हमारा मुल्क खड़ा है। हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला यूरोप रह के हैं, वहाँ पे आपको अगर थोड़ी सी हिस्ट्री का पता हो, आपको पता है वहाँ उनके दरमियान, यूरोप वालों के दरमियान जंगें हो चुकी हैं, वर्ल्ड वार हो चुकी है, ऐसे ही है? ऐसे ही। वो मिल के रह सकते हैं, वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, बॉर्डर फ्री। ठीक है, एक करेंसी के साथ वो कर सकते हैं, एक ट्रेन पे बैठ के पता नहीं कितने कंट्री वो यूरोप जो सा विजिट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान इंडिया कई हज़ार साल हम इकट्ठे रहे, हम क्यों नहीं जो उनसे आपस में रिलेशन बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते? हम क्यों नहीं नफरतें ख़त्म कर सकते? हम तो इसलिए नहीं ना कर सकते, बात बार बार घूम फिर के एक ही आती है। हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं रही। हमारे अंदर वो सलाहियत होती तो आगे के मामलात होते ना, हमारे अंदर तो वो सलाहियत ही ख़त्म हो गई है। सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? तो भी ठीक है आपके? ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, खबर अभी ये है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ पाकिस्तान जो सा ट्रेड करने जा रहा है, खबर सुनी? हाँ जी, मैंने अच्छी सुनी खबर है। ये अच्छी खबर है। बेसिकली जो हमारे इस टाइम मुल्क की क्राइसिस चल रही हैं, हमारा यहाँ पे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है या नहीं कर चुकी है, हम कह रहे हैं कि हो गया कुछ। बेसिकली इस वजह से हमारा जो है ना वैल्यू की जो हमारे रुपीज़ है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक्चुअली मिसाल के तौर पे हम रशिया से ऑयल लेते हैं, गंदम लेते हैं, हमारी यहाँ पे जो चीज़ है हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे। बेसिकली एक ट्रेड होता है कि हम करते हैं पैसों के थ्रू, हमने पैसे दिए, वहाँ से हमने चीज़ें ले ली। अभी हम गुड्स टू गुड्स, हम डेफिनेटली हम यहाँ से कुछ चीज़ें देंगे और वहाँ से हम कुछ चीज़ें ट्रेड करेंगे। उससे बेहतर है कि हमारा जो रुपया है उसकी करेंसी जो है ना अब जाएगी। ये एक सागडार साहब का कह लें या गवर्नमेंट पीडीएम का कह लें कि एक उनका एक अच्छा इकदाम है, ताकि देखें जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ हो उसे अप्रिशिएट करना मेरी जिम्मेदारी है, और इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस रहेगी। अभी 2-4 दिन में या एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत भी नीचे आई है, इवन कुकिंग ऑयल की कीमत भी नीचे आई है, और भी चीज़ों की नीचे कीमत ये आई तो है। आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। चले इसके ऊपर उसका रीजन देखिए, मेरी बात सुने, आर्टिफिशियल लिहाज से इसलिए क्योंकि अभी तक हमारे पास तो वो खेप पहुंची नहीं रशिया से। ये तो हाँ, यहाँ तो हमारी तो प्रोडक्शन ऑयल आया नहीं है, अभी तो हम ट्रेडिंग पे आ गए। अगर हम अपनी प्रोडक्शन बना रहे होते हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। आपने जो बात की मैं समझ रहा हूँ कि तो वो ऑयल आया नहीं जो सस्ता ये मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे बेसिकली मेरी जितनी भी एज है, मेरे यहाँ पे देखिए कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो दूसरी दुनिया से बिल्कुल डाउन टू अर्थ इसलिए है। आप इंडिया को देख लें, उनके जितने भी नेता वगैरह आते हैं वो जहाँ पे ईंट रख के जाता है ना, दूसरा उसी के ऊपर ईंट रखता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके ऊपर ही रखता है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या है जी कि आपको गलियों में साइन बोर्ड तो नजर आएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी गरीब की छत गिर जाए उसके घर के बाहर सलाम दुआ लेते हुए तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। हमारे यहाँ पर तो आपको जगह जगह लोग गरीब गुरबा नजर। आप ये मार्केट देख लें, यहाँ पर क्या कभी किसी सियासतदान ने तवज्जो दी है? सिक्योरिटी इश्यूज हैं इधर। पानी, मैं कहता हूँ वो दूसरी साइड पे जाए, पानी खड़ा होता है वो फूड पॉइंट। अब मैं बेसिकली लॉयर्स हूँ। हम यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करते हैं ना कि यार हम कंट्रीज के साथ डिफरेंस करते हैं, आप सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर ईमानदाराना निज़ाम लाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन के लिहाज से 71 में जो हमसे मुल्क बिछड़ा, हम उससे भी नीचे चले गए। बांग्लादेश डेफिनेटली 71 में। अब हमारे यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि जी इलेक्शन आने हैं, गली बना दो, गटर बना दो, दूसरी चीज़ें बना दो। यार गरीब के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, उसके लिए रोटी है, कपड़ा है, सीमेंट है,
एजुकेशन है, हॉस्पिटल में आप अपना बनाया हुआ हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहे। हो गया। बड़ा इनसे यानी बात करते हुए अच्छा लग रहा है, इनकी सोच को देख के समझ के अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताएं, आपने बोला ईरान, अफगानिस्तान, रशिया से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है और अच्छी बात है। यही चीज़ अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, क्या नुकसान है उसमें और हमें मतलब फायदा होगा कि नहीं? अगर- सब्जियां आएंगी, सस्ती आएंगी, अच्छा मैं यहाँ पर नहीं चाहते, फायदा बड़ा ये करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? ये पब्लिक नहीं का जाएंगे, फायदा नहीं जाएंगे ना, ये हमारी हुकूमत ही नहीं चाहती है। मैं बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ, शायद आपको पता चलो कि पाकिस्तान को जो होस्टिंग मिली है एशिया कप की, ठीक है, इंडिया कहता है कि हमने इधर नहीं आना। ठीक है, अब वो ट्रेड तो एक सेपरेट बात है ना, कि वो पॉलिटिशियंस का इशू है, वो वहाँ पर अगर पॉलिटिशियन का इशू करें तो फिर नजम सेठी साहब को भी उनके मुंह पे चपेट मारनी चाहिए कि भाई अगर आप इधर नहीं आ सकते तो हम भी वर्ल्ड कप में आपकी तरफ नहीं जा तो सकते। क्रिकेट को हम ट्रेड के साथ जो सा वो तो नहीं मैच कर सकते। मेरी बात सुने, एक मुल्क है, हमारी इज्जत नहीं, एक बंदा कहता है कि हमने आपके मुल्क नहीं आना, ठीक है, आप उसके मुल्क किससे जाएंगे? मुल्क ना जाए, उनके कंट्री ना जाए या वो ना आए, वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन उनका स्टांस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये कहते हैं हमने अपनी टीम को इसलिए नहीं भेजना, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। और आप ईमानदारी से बताएं, एजुकेटेड हैं, क्या पाकिस्तान में इस टाइम सिक्योरिटी इशू है या नहीं है? अगर क्या पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन देखें, अगर पाकिस्तान की पब्लिक जिस तरीके से परेशान नजर आ रही है, इवन बड़े चाइनीज यहाँ से जा रहे हैं, तो इंडिया तो फिर हमें यहाँ बताया जाता है दुश्मन है। सिक्योरिटी इश्यूज एक और चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ना मेंटालिटी लोगों की चेंज कर दी गई है। देखें, अगर सिक्योरिटी इश्यूज होती तो पीएसएल आपका कामयाब ना होता, इंटर पाकिस्तान था ना, न्यूजीलैंड भी यहाँ पे ना आती, इंग्लैंड भी, वेस्ट इंडीज भी, जिम्बाब्वे भी, ये सारी चीजें आके चली गई। ठीक है, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या इस तरीके से जो कंट्रीज आए या न्यूजीलैंड प्लेयर्स भी होगी, आए, इनमें से ऑस्ट्रेलिया भी किसी के होगी। साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं, यार हमारी इनमें से किसी के साथ कश्मीर इशू हुआ है। हमारा जहाँ तक मोटिव है ना कश्मीर इशू का, वो कहता है हमारा हिस्सा है। अब आप देखें कि रिसेंटली मैं एक इशू देख रहा था कि पार्लियामेंट मोदी ने एक जगह पे इफ्तिताह किया, जी, जी, उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की सीटें रखी हैं। ठीक हो अगर आप जिस तरह बात करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो निकलता है। वो कहता है हमारा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। चाइना कहता है वो शायद मैप की बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में। नहीं, मैप की बात नहीं कर रहा मैं, उनके रकबे की बात करूं। चाइना का आप पार्लियामेंट की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने बनाया, हमारी मैप सीटें बनाया। उसमें रखी है, उन्होंने सीटें रखी, ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीर की भी सीटें रखी हैं, पाकिस्तान साइड की नहीं रखी तो उन्होंने। इसका मतलब है वो ये मान रहे हैं कि वो ये हमारा नहीं। हमारा पाकिस्तान ने आज तक अभी असेंबली में आपने फाटा की सीटें कितनी रखी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की कितनी रखी हैं। आप हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपने इलाके को बचा रहे हैं। अगर जब तक हम एक नहीं ना हो सकते, डेफिनेटली जब तक हम एक नहीं हो सकते, हम ईमानदार नहीं हो सकते, आपका भैया आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ऐसे ही है। और दुनिया कहाँ? ट्रेड की बात की बात ने, पहले हम आपस में तो ट्रेड करें यार। एक दुकान दूसरे दुकानदार को चीज इसलिए नहीं देता कि यार मैंने वापस कितों करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो पाकिस्तान की कंडीशन है इस टाइम, इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात करें, वो हमारे साथ उस तरीके से रिलेशन नहीं। चाइना की बात करें, वो जो है हमें उस तरीके से पैसे नहीं दे रहा। मैं एक जगह पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था कि पाकिस्तान का ईमानदारी में जो नंबर है ना 162 में, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अलहाज जनरल स्टोर, हाजी जनरल स्टोर, करियाना जनरल स्टोर। रमज़ान में मुझे ये बता दें कि केले की प्राइस क्या होती है। गरीब तो बंदा वैसे सारा साल ही रोजे रखता है। अंगूर की इस साल रमजान में प्राइस थी 1600 पर केजी, और मैं हैरान हुआ। नींबू की बदल 1200 रुपये चला गया था लास्ट ईयर की बात। अगर जब तक हम अपने अंदर से अपनी चीज़ें नहीं ना चेंज करते, पहले हम अपने अंदर से दूसरों के लिए प्यार मोहब्बत बनाए, यूनिटी रखें, अपने आप से ट्रेड का आगाज़ करें, फिर हम अपने घर से इन चीज़ों का आगाज़, भाई हमने लेन देन कैसे करना है, मसावात, भाईचारा, अखुवत। आई थिंक हमें लेन देन करना ही नहीं आता, हमें ट्रेड करनी नहीं आती, हमें पॉलिसीज बनानी नहीं आती, या फिर हमारा ध्यान ही नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस का ध्यान ही नहीं है कि कंट्री को कैसे ऊपर लेके जाना है। पॉलिटिशियन कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सियासत कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, इलेक्शन हो रहे हैं, थोड़ा सा काम कर लो, गलियां बना दो, सड़कें बना बाज तो कौन थे मैं कौन। दो। ये चेंज के लिहाज से भी अगर आप देखा जाए ना, तो हमारे यहाँ पे MNA उनकी तलीम क्या है, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं उन्हें यही नहीं पता कि बाहर क्या है। अब बिलावल साहब हैं, वो भी आपको कहते हैं भाजी अंडे किलो, ऐसे ही है। वो कहते हैं अंडे इतने रुपए किलो, टमाटर इतने रुपए दर्जन। भाईजान मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पहले जो सियासत होती थी ना, तो अयूब खान को भी किसी ने बोला था उल्टे सीधी, ठीक है, उन्होंने रात 12 बजे इस्तीफा दे के उतर गया,
अभी क्या होता है बोरी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर नाम ना आए। अभी क्या है कि किसी की सियासतदान को उल्टा सीधा बोलते भी रहो ना, गालियाँ भी देते रहो, बोलते सीट मिलना चाहिए, सीट अयूब खान की बात की, उन्होंने 11 साल हुकूमत की है, तो 11 साल में बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला होगा, उन्हें 11 साल बाद ही याद आया, लेकिन ये पाकिस्तान को जितने साल हो गए यहाँ पर, आज तक मुझे बता कि किसी सियासतदान की हमने इज्जत की हो या नहीं, कोई अच्छा काम नहीं। किया हमने, तो ये हमने हर एक बंदे को बुरा किया। तो ये पिछली हुकूमत सही थी, ऐसे ही है। हमने तो यही अल्फाज, पिछली हुकूमत सही थी, नया बंदा है, पिछली हुकूमत सही थी हमने। मुझे सबसे अच्छी जियाउल हक की हुकूमत लगी, गरीब से गरीब लोग बेचारे जो है पेट भर के खा के सोते थे। आपने थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ेंगे या आप देखेंगे, आपको पता चलेगा उनके दौर में जो पैसे आ रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, वो पैसे पाकिस्तान से नहीं, वो दूसरे कंट्री से एड आ रही थी, डॉलर आ रहे थे, इस वजह से डेवलपमेंट हो रही थी। क्या जो भी हो रहा था सही था, सुकून तो था। आप क्या कहते हैं, दोबारा डिक्टेटरशिप, दोबारा मार्शल? ये चाहता हूँ कि भाईजान, नहीं मार्शाल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि तो मार्शल के थ्रू आए। सुकून हो जाए मुझे। आप क्या कहते हैं जी? 12 घंटा काम करके कुछ भी नहीं मिल रहा, बंदा खुआर फिर रहा इधर से उधर। आप 24 घंटे भी काम कर लेना, जितनी यहाँ पर उन्होंने हमारे से सब्सिडी छीन ली गई है, ठीक है, आप घर में बिजली का बिल, गैस, जितने टैक्सेस चीजें हैं, आप खाना क्या खाएंगे? आप मुर्गी का रेट देख लें। बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, घर का किराया कैसे? मैं वर्ड्स कह रहा हूँ वाला यही कह रहे हैं कि भाई जिसको बात करो, भाई महंगाई इतनी हो गई, लोग टूट गए हैं बिल्कुल। और इमोशनल हो चुके हैं, मैं आपको यहाँ गारंटी से कहता हूँ। एक वक्त था कि एक बड़ा बुजुर्ग कमाता था तो पूरा घर कमाता था, बरकत होती थी। अब सारे कमाते हैं फिर भी कहते थे पूरी नहीं पहनती भाई। अच्छा, और मैं ये एक चीज और गारंटी से कह दूं, अब हम पब्लिक में इंटरव्यू के लिए आते हैं, लोग बात नहीं करते, कहते हैं हमारे बात करने से फायदा क्या होगा। एक इमोशनल तौर पे जो इंसान है वो इस टाइम बहुत परेशान नजर आते हैं। क्या हमारे बात करने से फायदा नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो होगा। मैं एक बात बताऊं, कान तक पहुंचेगी वहाँ ऊपर तक। बात इतनी सी है, देखें आपका चैनल, आप किस वजह से हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं है। पहली बात, अब लोग ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना कर डाली, पैसे तो उसे मिलने हैं, आप मेरे से इंटरव्यू मिलने, कुछ नहीं मिलना है। देखें, ऐसी सोच अगर होगी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ लोगों की ज़िन्नत है। आप मेरे पास है, मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, कुछ आपसे बात के में नॉलेज मिलेगा। ये चाहे मैसेज या ये कोई वीडियो अगर कुछ देखे, अगर इस चीज़ से आपके तसल्सल से किसी का भला होता है, चले, मान वो लिया होता है। कोई कंट्री में कुछ डेवलपमेंट नहीं आएगी, मान लिया कोई बेहतरी नहीं आएगी हमारी बातों से, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू पाकिस्तान में डॉलर आएंगे कि नहीं? वो पाकिस्तान का फायदा होगा कि नहीं? अब आप यहाँ पर एड्स का काम कर रहे हैं या वैसे इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना। अगर आप वो बात करें, पहली बात तो ये कि वो देगा किसको, ट्रस्टेड कौन है? नहीं, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। जो आपने बोला व्यूज आते हैं और पैसे आते हैं, इसलिए लोग बात नहीं करते। तो यार अगर आपकी बात कीजिए तो ये तो बिल्कुल सच है। सच है ना? सच है। ऐसी सोच अगर होगी तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। लास्ट में ये बता दें, अभी जैसे इंडियन ओशन में ड्रिल्स होने जा रही हैं, नेवी ड्रिल्स होने जा रही हैं, जिसमें ईरान ने इनवाइट किया पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। आपको लगता है दोनों कंट्रीज जाएंगे और जाना चाहिए या नहीं? यार जाना चाहिए, अब तो दुनिया चांद पे पहुंच गई हुई है, जितने क्राइसिस आ चुके हैं, अब हमें ना एक स्टेप निकलना चाहिए। अब हमसे जो पिछले लोग थे उन्हें इतनी नफरतें फैला दी गई हैं। यार अब क्रिकेट देखें ना, होता है उसमें दोनों जंग हो रही होती है। क्रिकेट जब बाहर निकलते हैं तो उनकी लड़कियों ने पाकिस्तानी शर्टें पहनी होती है, बाबर आजम का फैन होता है, हम लोगों ने विराट कोहली को उठाए होते हैं। तो बेसिकली जो नेशन टू नेशन लव है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और मेरी बात सुने, पाकिस्तान और इंडिया अगर आप देखे जाएँ तो पहले तो एक ही जगह थी ना। 47 में अगर डिफरेंट हुआ, 2 नेशन ऑफ 3 पार्टीशन हो गई, डिवाइडेशन हो गई, मुस्लिम दैन हिंदू, वो एक सेपरेशन हो गई। लेकिन उससे पहले तो सब एक ही जगह थे, दरिया, खाना पीना, रस्म, कल्चर। और फिर आपने बांग्लादेश की बात की, मुझे ये बताएं, वो भी तो अलहदा हुए, इंडिया से ही अलहदा हुए, उनके रिलेशन तो बेहतर हो गए इंडिया से। आज वो ट्रेड भी कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? मतलब आप मेरी बात समझे या नहीं? वो भी इंडिया से अलहदा हुए, यानी वो इवन इंडिया से अलहदा हुए, फिर पाकिस्तान से अलहदा हुए, आज वो इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। उसमें थोड़ा इजाफा कर दो, अफगानिस्तान को भी तस्लीम नहीं किया। वहाँ पे आपको पता है किन की हुकूमत है? तालिबान के। वहाँ पर उनके झंडे में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वहाँ पर अगर आप पेट्रोल की प्राइस देखें तो पाकिस्तान से डाउन है। वहाँ पर अगर आप डॉलर देखें तो वो भी नीचे है। लेकिन वहाँ पे खुशहाली क्यों है? उन्होंने अपने रास्ते को इतने साल जंग के बावजूद भी वहाँ पे 20 साल वो लोग लड़े हैं। ठीक है। अच्छा, वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यही तो मैं चीज़ चाहता हूँ कि अब हमें ना एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास अगर रशिया भी है, हमारे पास चाइना, हमारे पास इंडिया भी है, हमारे पास बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है। अगर हम सबसे ट्रेड करेंगे तो क्या
क्या क्या यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं खुलेंगे? यहाँ पे महंगाई कम नहीं होगी? और आईटी, अब आपको पता है ना कि सोशल मीडिया आईटी का काम ज़्यादा, डेफिनेटली अगर हम उस चीज़ से अगर हम एक स्टेप आगे रखें तो स्टडी के वीज़े और डॉक्टरी के वीज़े, अगर हम इंजीनियरिंग में जाएँ, मैकेनिकल में जाए, तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट डेफिनेटली हम यहाँ से वहाँ पढ़ने जा सकते हैं, वो इधर आगे पढ़ सकते हैं। और इसी तरह अगर जोग्राफी को देखा जाए तो लोग सैर सपाटे के लिए भी तैयार इधर आ ही सकते हैं, जिन तरह उनके इलाके हैं। आपने ये बोला सैर स्पॉट है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आज जो सा वो मजहबी टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, प्रॉपर जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, तो यहाँ पे इतना रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा कि आपकी सोच नहीं है। असल में बात यह है ना कि पाकिस्तान जब से बना है क्राइसिस इस वजह से है क्योंकि इस पे कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे ही ना। दुश्मन आपका हर वक्त चौकन्ना ही रहता है कि भाई जहाँ पे इसका मुझे मौका मिले मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूँ। पाकिस्तान देखने थोड़ा स्टैंड होता है, कोविड आ गया थोड़ा स्टैंड होता है, सैलाब आ गया थोड़ा स्टैंड होता है, पॉलिटिकल इशू आ गया थोड़ा स्टैंड होता है, कोई ना कोई इकोनॉमिकल हम क्राइसिस में फंसे रहते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को फेस नहीं ना करना, बर्दाश्त नहीं ना करना चाहिए, हम तब तक एक स्टेप नहीं कर लेते। जाएंगे। अगर इंडिया से आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज, पीस का मैसेज, मोहब्बत का मैसेज या नफरत का मैसेज जो आप देना चाहें अपनी? नफरत का मैं अपनी बीइंग है, सब देखें जी, सब इंसान एक है। ठीक है, जब मरता है ना उसको दफनाने का तरीकेकार अलग है, आने का तरीकाकार एक है। ऐसे ही है। लेकिन